बच्चों, let's read the question. So the question says there is two statement. Statement one, nitrogenase activates in the presence of oxygen. यानी कि यहाँ पे एक एंजाइम का नाम दिया हुआ है नाइट्रोजिनेज और कहते हैं कि वो एक्टिवेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और स्टेटमेंट टू के अकॉर्डिंग क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन अकर इन एरोबिक सेल्स ऑफ लेग्यूम नोड्यूल्स। तो ये कहते हैं कि जो आपकी लेग्यूम के अंदर नोड्यूल्स होते हैं उनकी एरोबिक सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। अब there are four options. Option A says both statements are correct, number one and number two. ऑप्शन बी कहता है कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन सी कहता है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड ऑप्शन डी सेज कि स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। सो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज आर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो हमारा एक ऐसा फिनोमिना है, आई शुड से नेचुरल फिनोमिना दैट अकर्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स। जो हमारी रूट नोड्यूल्स होती हैं, छोटी छोटी गांठ टाइप सी होती हैं जो आपकी लेग्यूम्स प्लांट होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो दालें वगैरह होती हैं उनकी रूट्स में छोटी छोटी गांठ टाइप आपको स्ट्रक्चर दिखती है जिनको हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। एंड दीज रूट नोड्यूल्स हार्बर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया इज देयर। राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम इज फॉर सिंगुलर and whereas rhizobia is for plural. Okay, so rhizobium bacteria is there which will be living in the root nodules of the legume plants. अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर कर रहा है तो देयर मस्ट बी सर्टेन एंजाइम्स दैट शुड बी प्रेजेंट। ऑलराइट, सो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? सो एक आता है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है। सो नाइट्रोजिनेज। अब ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनएक्टिव होता है। It will be inactivated in the presence of oxygen. अब रूट्स में तो ऑक्सीजन होगा बिकॉज रूट की सेल्स को रेस्पिरेशन करना है और रूट की सेल्स को आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करना है। तो दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन। सो हियर वी हैव अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है चलिए देखते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे एक हमारा होता है पिगमेंट दैट इज लेग हीमोग्लोबिन। So यहाँ पे what we have leg हीमोग्लोबिन। और ये जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ये हेल्प करेगा हमारा इस कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन को हैंडल करने में। ये क्या काम करता है, ये सिक्वेस्टर कर लेगा ऑक्सीजन को, फ्री ऑक्सीजन को, जो हमारी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द रूट्स नोड्यूल। जो रूट्स में नोड्यूल्स हैं वहां पे जो फ्री ऑक्सीजन है उसको सीक्वेस्टर कर लेगा, मतलब एक तरीके से अपने आप से बाइंड करा देगा। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो हमारा इनएक्टिवेट नहीं होगा। नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड नाउ बिकॉज नाइट्रोजिनेज के लिए प्रॉब्लम क्या थी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट था वहां पे, लेकिन अब उस प्रॉब्लम को किसने सोल्व किया, लैग हीमोग्लोबिन ने। So that's why nitrogenase enzyme is activated now in absence of oxygen। और हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है वो इजीली चल सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पहला स्टेटमेंट है वो गलत होगा क्योंकि ये कहते हैं एक्टिवेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Whereas अगर मैं स्टेटमेंट टू की बात देखूं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन अकर इन एरोबिक सेल्स ऑफ लेग्यूम नोड्यूल्स। दिस इज करेक्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो रहा है ना लेग हीमोग्लोबिन की वजह से। सो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट whereas statement 2 is correct। So जो हमारा correct option यहाँ पे हो जाएगा that is D। So let's write here correct option D। I hope you understood the concept. Thank you and best of luck।